इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज अपन अध्ययन करेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या अध्ययन करने वाले बेटा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो पहला चीज बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं बेटा, इसको पढ़ लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम विभव निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं बेटा? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, दोनों आवेश का परिमाण कैसा होना चाहिए बेटा? समान। जैसे देखो प्लस क्यू का परिमाण क्या होगा? क्यू। और माइनस क्यू का परिमाण क्या होगा बेटा? क्यू। ठीक है, तो दोनों समान परिमाण के। ये दोनों जो आवेश हैं बेटा, इनकी दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम, अल्प दूरी होना चाहिए। और इस अल्प दूरी को हम लोग क्या मानते हैं बेटा? 2l। क्या जूम करते हैं बेटा? अल्प दूरी 2l लेते हैं। इसी 2l को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी बोलते हैं बेटा। क्लियर? ये दूसरा वर्ड है, आपको समझना बेटा। ठीक है, इसलिए कम दूरी रखते हैं बेटा ताकि इन दोनों आवेश का प्रभाव एक दूसरे पर हो। अगर ये दोनों आवेश का प्रभाव एक दूसरे पर होगा तभी तो एक निकाय बनेगा बेटा, तभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन आता है क्या कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों मतलब धन आवेश और ऋण आवेश को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये भी चीज आपको समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर एक और छोटा सा वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पी। पी वास्तव में पी नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। यह आपको ध्यान है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं? कोई भी एक आवेश का परिमाण कैसे लिखते हैं बेटा? कोई भी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित कर। कोई भी एक आवेश का परिमाण क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि आपको पता है दोनों आवेश का परिमाण क्या था? सेम। है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2l। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, इसकी दिशा होती बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि बेटा? एक सदिश राशि। ये आपको ध्यान रखना, है ना। हालांकि हमने ये सब पहले इसके पहले भाग में हम पढ़ चुके बेटा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना, आपको थोड़ा मेमोरी ताजा हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती बेटा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये डिफाइंड है बेटा, है ना। ये आपको इसका मात्रा क्या लिखेंगे बेटा? कूलाम इंटू मीटर। आवेश का मात्रा कूलाम, दूरी का मात्रा मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। यार जब भी आप इसको संकेत में लिखेंगे बहुत सावधानी से। सी वैज्ञानिक का नाम इसलिए बड़ा लिखेंगे, मीटर के लिए ऐसा डेस लगाएंगे, छोटा लिखेंगे बेटा, याद रखना। यहाँ गलती से भी छोटा सी नहीं लिखेंगे तो नहीं सेंटीमीटर पढ़ लोगे आप, है ना। तो कूलाम इंटू मीटर, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना काम अगर आप जानते हो बेटा तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव की गणना कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये है। चलिए, तो अब हम निकालने वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जब हम विभव निकालने जाते हैं बेटा तो ये तीन स्थितियों पर निकालते हैं। पहला होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और तीसरा होता है बेटा किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। या तो तीन स्थिति हम निकालते हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, है ना बेटा, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। यह आपको ध्यान। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा अक्षीय स्थिति।
क्या देखते हैं? अक्षीय स्थिति, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा? अक्षीय स्थिति। ये देखिए, तो अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम क्या है? एक और बताया था आपको, अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं इसको। अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं ना बेटा। अनु मतलब अक्ष के अनुदेश। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव। ये देखिए, ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया बेटा। हाँ, ये विद्युत द्विध्रुव का ये ऋण आवेश है और यहां पर क्या है? धन आवेश। ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। इसका लंबाई है ना, इसको लिख देते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, है ना। तो क्या बोलेंगे? माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितना है बेटा? 2l। जिसकी लंबाई कितना है? 2l। या ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है बेटा, जिसकी लंबाई 2l है। क्लियर? ये जो लंबाई होती है इसको क्या होता है? 2l। अब आपको बताया था दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। क्लियर? अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु m पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये बिंदु m पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है बेटा? चलिए, तो कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये प्लस आवेश है, पहले इसके कारण विभव निकाल, फिर माइनस आवेश के कारण विभव निकाल, और दोनों विभव को क्या कर देंगे बेटे? जोड़ देंगे, क्योंकि विभव कैसी राशि? अदिश राशि। ठीक है? तो 1 by 1 सॉल्व करते बेटे। ये देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु m पर विभव कितना होगा बेटा? V बराबर 1/4πε0 Q अपान, है ना, 1/4πε0 Q अपान। अब देखो यहां से यहां तक का दूरी कितना? देखो ये दूरी r है बेटा, ये दूरी l है, तो ये दूरी कितना होगा? r माइनस l। ये देखिए r माइनस l, देख लीजिए बेटा अच्छे से। क्लियर? ये होगी। ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, बिंदु m पर विभव, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान दूरी। तो आपको बताया था सूत्र में क्या लिखते हैं? जैसा आवेश वैसी, यहाँ प्लस आवेश तो प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन माइनस लिखना मस्ट बी डन, नेसेसरी, है ना। अब दूरी कितना है? ए से एम से बी की दूरी, एम से बी की दूरी कितना? यहां से यहां तक का दूरी आर है, यह दूरी कितना बेटा? एल। तो आर प्लस एल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये है ना, ये। अब हमको क्या चाहिए? बिंदु एम पर विभव। इसको हम V1 ले लेते हैं, इसको हम V2 ले लेते हैं बेटा, इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं बेटा, है ना। तो बिंदु एम पर कुल विभव, है ना। तो बिंदु एम पर कुल विभव, ठीक है। तो कुल विभव कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2। ये देखिए होगा कि नहीं होगा? ये आपको है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब सब के मान को रख दीजिए बेटा। ये देखिए तो कितना आएगा? V बराबर यह आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपान R प्लस एल। देख लीजिए बेटा, R प्लस एल। क्लियर? दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ ठीक, ओके बेटा। अब यहां से हम कॉमन देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस। तो ये V बराबर आ जाएगा और कॉमन क्या निकलेगा बेटा? Q अपान 4πε0। तो देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा पहले स्टेप में R माइनस एल, ये माइनस प्लस क्या होगा बेटा? माइनस
और यहां क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल, आर प्लस एल। देख लीजिए अच्छे से, ठीक, यहां कंफ्यूज नहीं होना। ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, कॉमन क्या निकल गया Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकल जाएगा, है ना दोनों से। तो यहां बचेगा माइनस में, यहां बचेगा प्लस में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकाल कर बेटा। तो 1 अपॉन 4πε0, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये होगा r माइनस एल और ये होगा r प्लस एल। देख लीजिए, यहां जाएगा r प्लस एल और यहां जाएगा बेटा r माइनस एल। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, ये माइनस आर हो जाएगा, ये प्लस एल। तो देख लीजिए Q अपॉन 4πε0, है ना। देख लीजिए r प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये मैथ्स का फार्मूला आ गया, है ना। बहुत इजी, r माइनस एल आर प्लस एल। क्या लिखेंगे बोलो, r माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r आर कैंसिल, कितना बचा Q अपॉन 4πε0। तो ये बचेगा यहां ब्रैकेट में 2l अपॉन में आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको हम क्या बोलते हैं, अब भी बताया ना बेटा, इसीलिए आपको सबसे पहले बताया ना, Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां आ जाएगा r माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3। और आप चाहें तो यहां बता सकते हैं P बराबर होता क्या है, ऐसा आप बता सकते हैं Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है ना बेटा। ये अब यहां पर एक कंडीशन लिखते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव, है ना, ये है ना बेटा, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो इसका मतलब क्या हो, L मच बी लेस देन R, है ना। यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो L मच बी लेस देन R। तो क्या हो जाता है बेटा, L छोटी राशि है एज कम्पेयर टू R। L जो है R की तुलना में बहुत छोटी राशि, तो जब छोटी राशि का स्क्वायर करते बेटा तो वो क्या हो जाता है और छोटी, और बड़ी राशि का स्क्वायर करते तो और बड़ी। तो हम यहां लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियर अबाउट क्या बन जाएगा, R स्क्वायर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 3 से आ जाएगा आपके पास, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, V बराबर 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन R पावर 2, R पावर 2। ये आपको ध्यान, ये हमारा अभीष्ट व्यंजक है ना बेटा, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये अच्छी स्थिति अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत विभव की व्यंजक है बेटा, वैद्युत व्यंजक की विभव है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब अपन हम इसमें देखने वाले हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, निरक्षीय स्थिति लेते हैं बेटा, है ना, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, दो नामों से जानते हैं ना, है ना, हमेशा निरक्षीय स्थिति, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक, अच्छी स्थिति हो गया, अब निरक्षीय स्थिति लेना, है ना। तो फिर से वही कहानी बेटा, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये देखिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। क्या है बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है बेटा वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये बिंदु वो है, ये आपको ध्यान है ना। तो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित, यानी कि बिंदु M पर क्या निकालना है हमने को, वैद्युत विभव की
गणना करनी है। या फिर ये जो बिंदु एम होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा इस द्विध्रुव के यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के ये लंब अर्धक पर रहता है। अगर ये लंब अर्धक पर है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति, है ना बेटा। निरक्षीय स्थिति का इंग्लिश नाम होता है बेटा इक्विपोटेंशियल, निरक्षीय स्थिति का इंग्लिश नाम क्या है, इक्वी पोजिशन। तो इक्वी पोजिशन मतलब एक ऐसा पॉइंट अपने को ढूंढना है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दे। अब दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हमको कौन सा पॉइंट लेना पड़ता है, लंब अर्धक। क्या लेना पड़ता है, उस लंबाई का लंब अर्धक। अब ये बिंदु एम ऊपर भी ले सकते हो या नीचे भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बिंदु एम जो है इसके लंब अर्धक पर होना चाहिए, यानी इसके बाइसेक्टर पर होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो हमने क्या माना, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु एम पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये हमारा उद्देश्य। सबसे पहले हम बिंदु एम को बिंदु ए से मिलाएंगे बेटा, फिर बिंदु एम को हम बी से मिला देते हैं। ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये आर है, ये एल है, तो ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज इधर पर है, समकोण त्रिभुज इधर पर है। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या कहलाता है बेटा, इस समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण की लंबाई किससे निकालेंगे अपन लोग, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे बेटा। ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये देखिए यहां भी सेम आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये बिंदु एम क्या है, इसके लंब अर्धक पर स्थित। तो ये दोनों ही भुजा की लंबाई क्या होगी बेटा, बराबर। यह आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब सबसे पहले हमको इस प्लस की वजह के कारण, ये देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विभव। तो सबसे पहले हमको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विभव निकालेंगे। इसको हम सपोज कर लेते हैं बेटा V1, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी कितना है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का रूट, पूरे का रूट। ये देखिए ये पूरे का रूट आ गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विभव, बिंदु एम पर विभव। तो कितना आएगा बोलो, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा आवेश वैसा विभव। ये प्लस आवेश था तो प्लस विभव, माइनस आवेश था तो माइनस विभव। और दूरी कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये आपको ध्यान रखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है ना। अब हमको क्या लिखा, बिंदु एम पर कुल विभव, बिंदु एम पर कुल विभव निकालना बेटा, बिंदु एम पर कुल विभव। ठीक है, कुल विभव। तो कितना होगा, सपोज करते V मान लेते हैं, तो V1 प्लस V2। बताया था विभव कैसी राशि बेटा, अदिश। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, बहुत सरल बेटा, विद्युत क्षेत्र से भी आसान लगता है ना। जो बच्चे को अच्छी निरक्षी विद्युत में बन गया उसके लिए विभव बहुत ही आसान है, अच्छी निरक्षी में। ये देखिए, तो रख दीजिए इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान रखना, Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पूरे का रूट। ठीक है, देखो अब ये माइनस और ये प्लस है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहां कॉमन निकालने की जरूरत नहीं बेटा, आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए, 0। ये देखो, है ना, ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और आप इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये प्लस वाला भाग, ये माइनस है, तो 0 आ जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान कितना आ जाता है बेटा, 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा।
अगले वीडियो में हम इसके किसी बिंदु पर विभव की गणना कर पाएंगे बेटा, है ना। ये तब तक आप अच्छी निरीक्षी को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। अपने हमेशा आपको बोलता हूं बेटा, वीडियो के लास्ट में अपने सारे दोस्त को शेयर करिए, है ना। ये आपको ध्यान, कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए बेटा, उससे हमको एनर्जी मिलता है ना बेटा। आपके लाइक हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है बेटा। आप लाइक करने में कंजूसाई कर देते, ठीक है। ये आपको ध्यान, ऐसा बिल्कुल नहीं कर, ठोको बेटा लाइक, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।